ये बताएं कि मैं आपसे वो नहीं पूछूंगा जो एक सवाल होता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ये मुझे भी अच्छा नहीं That लगता is पूछना। very awkward. हाँ, इसलिए मैं तो पूछूंगा नहीं ये सवाल। मैं ये पूछूंगा कि कितनी इससे आल्टो निकाल नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं पूछूंगा। अच्छा। मैं पूछूंगा इससे मुनासिब पैसे बन जाते हैं अगर कोई एज अ करियर वाइज स्टार्ट करना चाहता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपसे नहीं। हाँ ठीक है, यूट्यूब से आप अपना किचन चला सकते हैं, ठीक है। मतलब अब असल में ये डिपेंड करता है ना, किसी का किचन 3 लाख में चलता है, किसी का 1 लाख में चलता है, किसी का 50,000 में भी चल जाता है, ठीक है ना। अब ये भी वेरी करता है, ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि भाई किचन कितना खर्चा है, किसी का 10 लाख में भी नहीं चलता किचन। मैं आपके व्यूज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे, आप खाली किचन की बात ना करें। नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखिए, यूट्यूब आपको रिवार्ड करता है जब आप कंसिस्टेंट अपलोड करते हैं। डेली रिकमेंडेड है यूट्यूब की तरफ से, दिन में 4 भी डालते हैं लोग। और दूसरा ये कि जो लेट जैसे मेरे जैसे बंदे हैं, वीक में 1, महीने में 4, तो आपको उस हिसाब से फिर वो रिवार्ड इतना नहीं मिलता, वो इतना पुश भी नहीं करता। जब मैं वीक में 2 वीडियोस डालता था, मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, मुझे वो सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। और पर जैसे ही मैंने इसकी वो कम किए, मुझे ऑलमोस्ट कोई 50% ड्रॉप देखने को मिला। अच्छा। जस्ट बिकॉज जारी बात है कि अब वीक में 2 जा रही थी, अब 1 जा रहा है, तो एकदम मुझे ड्रॉप देखने को मिला। फिर क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता, हमने वो काम तो करना नहीं, वो कैमरा उठा के भाई आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने पहले स्क्रिप्ट लिखना है, रिहर्सल करनी है, फिर हमने गेस्ट को बुलाना है। और गेस्ट को बुलाने से ज़्यादा कितना मुश्किल काम है वो आपको भी पता है। वाह, मैं देख चुका हूँ। आइडिया हो गया तो मुझे। फिर रिहर्सल करनी है, शूट करना है, तो हमारा कोई 1.5-2 घंटे का वो शूट होता है, जिसमें हम 10 मिनट निकालते हैं, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर रील्स निकलती हैं, ऐसे 1 वीक इसमें लग जाता है। तो हमारा इसलिए यूट्यूब पर मेन फोकस अब नहीं रहा, हम इंस्टाग्राम पे फोकस करते हैं, रील्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादा पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स। और यूट्यूब जो है ना, जस्ट आपका मेयरली एक्सपेंस, किचन एक्सपेंस चलाता है इन दिस सिनेरियो। अगर आप डेली डालते हैं देन माइट बी यू मे 2000+ तो आप इजीली कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो। इसमें वैसे ये पीआरस भी होती हैं, ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। तो अब तो मैं आपको भी देखा, मैंने आपके एकदम से वो कुछ चीज़ आप उसमें इंस्टा के ऊपर करते करते आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मीन्स आपकी अर्निंग जो है वो सिर्फ अगर आप करना चाह रहे हैं तो खाली आप उसके रेवेन्यू को इस तरह ना सोचें कि आपने सिर्फ यूट्यूब से पैसे डॉलर्स में अर्न करने हैं, आप कोई पीआर के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ब्रांड के साथ भी। जितने मैं आपको बताता हूँ जितने आपको यूट्यूब महीने का दे रहा होता है ना, ब्रांड 1 दिन का दे देता है। अच्छा। हाँ, यूजली होता है ऐसा। अब शायद लेकिन ये सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ब्रांड अच्छा पे करता है आपको अगर आपकी इमेज अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप कंट्रोवर्सी में नहीं है, अगर आपका कंटेंट लोग रिलेट कर पा रहे हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, लोग आपको पसंद करते हैं, फिर वही बात कहूँगा कि वायरल होना मुश्किल नहीं है, इस इंडस्ट्री में इज्जत कमाना मुश्किल है। वेरी राइट। आप अगर इज्जत कमा लेते हैं, आपका एक नाम बन जाता है, पीयर बन जाता है। तो मैं कुछ ऐसे क्रिएटर को भी जानता हूँ, उनकी इतनी रीच नहीं है, वो उनके पास नॉर्मल सी रीच है, नॉर्मल से उनके व्यूज़ आते हैं, ठीक है, हज़ारों में रहते हैं, लाखों में भी नहीं जाते, लेकिन वो बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स उठाते हैं जस्ट बिकॉज उनका क्वालिटी वर्क है, ठीक है। वो मम्मी डैडी जो होता है ना कंटेंट, उसको ब्रांड्स बहुत पकड़ता है। तो जैसे अच्छा। बोला रिकॉर्ड जैसे, हाँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उनको कभी ब्रांड डील आपने देखी है? बोला रिकॉर्ड ब्रांड नहीं है? नहीं, वो तो खुद ब्रांड है, लेकिन उनको ब्रांड डील करते देखा है आपने कोई अच्छी? मतलब बता रहा हूँ कि जो इस तरह क्रिएटर्स हैं उनको ब्रांड, ये एक इंडस्ट्री की हकीकत है कि जो ब्रांड डील्स हैं वो मम्मी डैडी क्रिएटर्स को मिलती है। ये टिप है, ये भी मैं बता रहा हूँ। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो लोग बैठे भी हुए हैं ना, जो डील्स बांटते हैं मार्केटिंग में, ये वो थोड़े लिबरल हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, मे भी आपको ना मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी फेमिनिस्ट हैं, फिर भी शायद आपको ब्रांड डील्स ना मिले। अगर आप एंटी LGBTQ हैं, फिर भी शायद आपको ब्रांड डील्स ना मिले। या बहुत पॉलिटिकल भी हैं आप, या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है तो डेफिनेटली आप कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपने स्प्लिट कर दिया ना, स्प्लिट कर दिया। आप रिलीजियस कंटेंट बनाते हैं, आपने वहाँ को स्प्लिट कर दिया। सो ब्रांड हमेशा न्यूट्रल कंटेंट बनाने वालों को स्पॉन्सर करता है। मैं एक ज़माना था, मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वीडियोस बनाई हैं, बनाता था, शौक से बनाता था, करता था। अब तो 2 रीज़न है ना बनाने की, एक ब्रांड्स और दूसरी आपको पता है ब्रांड, दूसरा भी ब्रांड, 2 ब्रांड्स का इशू है। अच्छा, तो अगर आप करना चाह रहे हैं स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन की, कोई आपके माइंड में चीज़ चल रही है, तो आपने ये लाजमी क्लिप इनका जो है बातें जो उन्होंने किया इसमें फॉलो करें।